सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर 5th है, उसका सेकंड पार्ट है। तो इस चैप्टर कल में डॉमिनेट के ट्राइड्स पढ़ लिए थे और ये पता किया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। आज जो हमें स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, जो न्यूलैंड्स ने लॉ दिया है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, आज हमें वहाँ से स्टार्ट करना है और उससे फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये लॉ आया है 1864 में। ठीक है, 1864 में आया ये लॉ। और न्यूलैंड समझ में आ रहा है, नेम ही होगा जॉन न्यूलैंड का। अभी जो जॉन न्यूलैंड थे, इन्होंने दिया है ये लॉ ऑक्टेव्स का। ठीक है, पहले ही बता दूं, जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ रखे हैं ऑक्टागन। ठीक है, या फिर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑक्टेन। तो ये सब ऑक्ट क्या समझ में आता है आपको? ऑक्ट से, ऑक्ट से हमें समझ में आता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो जो न्यूलैंड्स ने अरेंज किए एलिमेंट्स, उन्होंने अरेंज किए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और उन्हें ये पता चला जो एवरी ऑक्ट यानी जो एवरी 8th एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है जो पहला एलिमेंट है उससे। ठीक है, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ रही है अब उससे जो पहला एलिमेंट था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, उसके कंपैरिजन में उनकी थोड़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के तौर पे रखें तो इस ऑब्जर्वेशन के को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना एक लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। उनके लॉ का मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे, वो ये था कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखते हैं, तो जो 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आएंगी वो रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट की। ठीक है, केमिस्ट्री की टर्म्स में व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट starting from a given element are a repetition of the properties from the first element। ठीक है, तो यानी वो रिपीट होती है 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी आपने जिससे स्टार्ट किया। अब न्यूलैंड्स ने जो ये अपने लॉ देने के बाद डिवाइड किया उन्हें इनटू एलिमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल रो में उन्हें डिवाइड कर दिया। और इन्होंने यूज़ किए म्यूज़िक के नोट्स। म्यूज़िक नोट्स जैसे हमारा होता है सारे गामा पादा निसा। ठीक है, इन्होंने जो ये सब यूज़ अपना लॉ दिया है, उसमें इन्होंने जो रिपीटिशन दी है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की, वो सिमिलर मानी है टू द रिपीटिशन ऑफ नोट्स इन म्यूज़िक। ठीक है, अगर आप देखो तो सारे गामा पादा नीसा, ठीक है, तो वो रिपीट हो रहा है 8 नंबर पे जो फर्स्ट नंबर पे आया था। तो अभी जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो दी है 7 एलिमेंट्स की, और उसके बाद ये पता चला कि अगर हम फॉर एग्जांपल लिथियम से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये लिथियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट माना, तो जो 8th एलिमेंट आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे 8th एलिमेंट आएगा, वो होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम हो गया। अब अगर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को ध्यान में रखें, तो जो एल की प्रॉपर्टी यानी लिथियम की, वो सिमिलर होंगी सोडियम के, यानी सोडियम की जो प्रॉपर्टी निकल के आएंगी, दे विल बी द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो आपने लिथियम के केस में पढ़ी थी। अब अगर हम न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ना पता होता, तो और अगर इनकी कंपेयर करते तो हमें साफ पता चल रहा है इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे ये जो इनका लॉ है, इट होल्ड्स ट्रू। अगर आप सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करो, और तो फिर 8th एलिमेंट कहीं जाके आएगा आपका पोटेशियम, इन दोनों की मैच करोगे तो वो भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। तो मतलब एक अगर शॉर्ट में बताऊं, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम अगर बात करें कि उन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के कंपैरिजन में पुट किया या फिर अरेंज किया है। कोई और एग्जांपल लो तो आप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उनकी भी सेम आती है। ठीक है, पर इसकी लॉ की, जो न्यूलैंड्स का लॉ है, इसकी एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही इन्हें रख पाए थे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ऐसे कर करके सिर्फ कैल्शियम तक। ठीक है, उससे आगे के ये नहीं कर पाए, तो यहाँ पे उनका एक लॉ थोड़ा फेल हो जाता है। पर अब जो ये न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिल गया
क्या कंक्लूजन मिला कि कोई तो रिलेशनशिप है बिटवीन एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की और एटॉमिक मासेस का कोई तो रिलेशन है। तो ये हमें एक कंक्लूजन मिल गया। अब जो मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई थी, इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशन निकल के आती है हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, और उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि ओनली कैल्शियम तक बता पाए थे वो, उससे आगे का नहीं बता पाए थे कि एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी कि एवरी जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था उसके कंपैरिजन में। सेकंड है कि जो न्यूलैंड थे उन्होंने ये एज्यूम किया था सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर, कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स है और उससे ज़्यादा नहीं है, और कोई एलिमेंट आगे फ्यूचर में इन्वेंट नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हो मिलेगा नहीं, उसका डिस्कवरी नहीं होगी। पर ये गलत हो गया क्योंकि अभी हम कह रहे हैं 118 या फिर उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे भी ये इनका लॉ फेल होता है क्योंकि इनकी एक एजम्पशन थी जो कि गलत है। और कुछ एलिमेंट्स को टेबल में फिट करने के लिए जो इन्होंने बनाई थी, उसके लिए न्यूलैंड ने दो एलिमेंट्स को भी एक स्लॉट पे रखा, और वो भी तब जब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जैसे कोबाल्ट और निकल को एक जगह रखा हुआ था, जब और वो भी किनके साथ, कॉलम्स जिनके एलिमेंट्स थे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे साफ पता चल रहा है कोबाल्ट, निकल और हेलोजन इसकी बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, फिर भी इन्हें वहाँ पे रखा गया, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फोर्थ, आयरन जो कि कोबाल्ट और निकल से हमारा सिमिलर होता है प्रॉपर्टीज़ में, उससे अलग रखा गया था और बहुत ज़्यादा दूर रखा था इन एलिमेंट से, प्लेस्ड अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन थी। कल हमने जो पढ़ा था दैट वाज डॉबिलिनस ट्राइड्स। तो अगर हम इसकी बात करें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, तो इसमें भी हमारे डॉबिलिनस के ट्राइड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन किया है न्यूलैंड ने, क्योंकि तब भी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ही किया था, तो आज भी ऑर्डर तो वही रहेगा, और आज भी ऐसे ही होगा कि मिडिल एलिमेंट का जो अरिथमेटिक मीन है, अगर आप ट्राइड्स में उन्हें डिवाइड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो शायद केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, चाहे आप इसमें पढ़ो या फिर आगे भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के थोड़ा, अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करें, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, तो और ये पीरियोडिक टेबल तो इट कैन बी सेड एज रामबाण इलाज है। अगर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ज़्यादा, हाँ 20 तक थोड़ा पता हो तो और बेटर रहता है, पर ये जितना इसके बारे में नॉलेज हो तो वो बेटर होता है। बस मैं थोड़ा ये बता दूं कि पीरियोडिक टेबल क्या होगा। पीरियोडिक टेबल एक ऐसे चार्ट होता है एलिमेंट्स का, जिसमें जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक ही वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में आता है, ठीक है। पूरा इसके बारे में अच्छे से हम कल पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। Subscribe the channel, stay tuned for it updates. Thank you.